नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे इस बार के नवरात्रि के अंतिम दिन की, और इस बार अष्टमी और नवमी तिथि दोनों एक ही दिन आ रही है। तो अष्टमी और नवमी तिथि का मामला क्या है, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे आपकी राशियों की और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी की उपासना जरूर करनी चाहिए। अगर आप नवरात्रि के अंतिम दिन थोड़ा समय निकाल करके भी देवी की उपासना करते हैं तो इससे आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि माता गौरी कौन है और इनकी महिमा क्या है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माता महागौरी की पूजा की जाती है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर पूजा की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। जब भगवान शिव ने इनको दर्शन दिया तब उनकी कृपा से इनका शरीर अत्यंत गौर हो गया और इनका नाम हो गया गौरी। माना जाता है कि माता सीता ने भगवान राम की प्राप्ति के लिए इन्हीं की पूजा की थी। माता गौरी श्वेत वर्ण की हैं और सफेद रंग में ही इनका ध्यान किया जाता है। विवाह संबंधी तमाम बाधाओं के निवारण में इनकी पूजा अचूक मानी जाती है और ज्योतिष में इनका संबंध शुक्र नामक ग्रह से जोड़ा जाता है। इस बार माता महागौरी की पूजा 24 अक्टूबर को की जाएगी। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। नौकरी में उन्नति के योग हैं। धन आसानी से मिलेगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। वृष राशि, नौकरी व्यवसाय में बड़ा अवसर मिलेगा। संतान की समस्या हल होगी। पुराना फंसा हुआ धन मिल सकता है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यवसाय में विवादों से बचें। पीपल के नीचे दीपक जलाएं। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। तो इस बार 24 तारीख को सुबह के समय में अष्टमी की पूजा होगी और उसमें माता गौरी की पूजा कैसे होगी। पीले वस्त्र धारण करके माता महागौरी की पूजा करें। मां के समक्ष दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें। पूजा में माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद इनके मंत्रों का जप करें, आपकी पूजा पूरी होगी। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, आलस्य से भरा दिन रहेगा लेकिन मानसिक शांति मिलेगी। किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी। स्वास्थ्य में लापरवाही न करें, किसी पुरानी समस्या का हल निकल जाएगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी। धन लाभ के योग हैं। नए अवसरों पर ध्यान दें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 75%। देवी के नवे स्वरूप की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। अंशुमान ने हमें कानपुर से प्रश्न लिखा है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 जनवरी 1997, 1997। जन्म का समय है 5:20 शाम को और जन्म स्थान है हरदोई, उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं कानपुर से। अंशुमान लिख रहे हैं कि बीटीसी इनकी पूरी हो चुकी है। भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, करियर कैसा रहेगा और करियर की दिशा कैसी रहेगी। अंशुमान, कुंडली आपकी कर्क लग्न की है और आपकी राशि बनती है मेष। महादशा इस समय मंगल की है और अंतरदशा आपकी बुध की चल रही है अक्टूबर 2021 तक।
प्रबल संभावनाएं हैं कि 2021 में जनवरी से अक्टूबर का जो समय है उस समय में आपको शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब पाने के साथ साथ आपको स्थान परिवर्तन भी करना होगा, चेंज ऑफ प्लेस भी आपका होगा। ये संभावना भी कुंडली में दिख रही है। मुश्किल सिर्फ इतनी है कि बृहस्पति जो इस कुंडली में भाग्य का स्वामी है वो काफी कमजोर है। तो बृहस्पति वाले पक्ष को अच्छा करें अपने करियर के लिए, अपने भविष्य के लिए। एक तो रोज सवेरे 1 लोटा जल शिव जी को अर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें, इससे आपको लाभ होगा। और दूसरा, एक पीला पुखराज तकरीबन 5-6 रत्ती का सोने या पीतल की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे धारण करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। इस बार देवी के 9वें स्वरूप की पूजा यानी 9वीं तिथि की पूजा 24 अक्टूबर को रात में की जाएगी। किसकी पूजा की जाएगी? नवरात्रि की 9वीं तिथि को मां सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है, जो दरअसल देवी का संपूर्ण स्वरूप है। केवल इस दिन अगर आप 9वीं की पूजा कर लेते हैं माता की, तो संपूर्ण नवरात्रि की उपासना का फल मिल जाता है। 9वीं तिथि के दिन महासरस्वती की उपासना भी होती है, जिससे अद्भुत विद्या और बुद्धि की प्राप्ति हो सकती है। महानवमी पर कुछ विशेष प्रयोग करने से विशेष तरह की मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं और 9वीं के दिन हवन करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और अद्भुत शक्ति मिलती है। तो जो लोग 9वीं तिथि को हवन करते हैं वो 24 तारीख की संध्या के समय जब 9वीं तिथि शुरू हो जाएगी तो बिल्कुल हवन कर सकते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, निर्धन को धन का दान करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, परिवार में शांति रखें, छोटी यात्रा के योग हैं, धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, नई जिम्मेदारियां और परिवर्तन के योग हैं, नौकरी में तरक्की होगी, रिश्तों की मुश्किल हल होगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। अब ये जानते हैं कि माता सिद्धिदात्री की पूजा जो 9वीं तिथि के दिन की जाती है, इनकी उपासना से कैसे वरदान मिलते हैं। 9वीं तिथि वास्तव में नवरात्रि का संपूर्ण फल प्रदान कर देती है। इस दिन पूजा करने से हर तरह की मानसिक और शारीरिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है, धन और संपन्नता की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ बीमारी से भी आप सुरक्षित रह सकते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, नौकरी में कुछ परिवर्तन होगा, धन लाभ के अच्छे योग बनते हैं। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, काम का दबाव बना रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, किसी निर्धन को सिक्कों का दान करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, परिवार में शुभ कार्य के योग हैं, काफी व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि जो 9वीं की पूजा है, जो 9वीं की रात को की जाती है, माता सिद्धिदात्री की पूजा, वो कैसे की जाएगी। मां के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं और माता को 9 कमल के फूल अर्पित करें या 9 लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद माता को 9 तरह के खाने की चीजें, खाद्य पदार्थ भी अर्पित करें और फिर जो माता का मंत्र है, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप करें। इसके बाद जो भी प्रार्थना करनी है वो करें।
अर्पित किए हुए फूल को लाल वस्त्र में लपेट करके अपने पास रख लें, अपनी अलमारी में या अपने पूजा स्थान पर। अगले नवरात्रि में इसको जल प्रवाहित कर दीजिएगा और फिर से नया फूल रख लीजिएगा। तो पहले निर्धनों को भोजन कराएं, इसके बाद अपने भोजन करके आप नवरात्रि का समापन कर सकते हैं। तो आज हमने अष्टमी और नवमी तिथि की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर जरूरत आपको जब भी पड़ती है, आपके पास पैसा खत्म हो जाता है, आपको पैसा दूसरे से मांगना पड़ता है, जरूरत के समय पैसा रहता नहीं है, तो क्या करेंगे? मां दुर्गा को दूध की कटोरी में रख के चांदी का सिक्का 24 तारीख को अर्पित कर दीजिएगा सुबह के समय। इसके बाद माता गौरी की प्रार्थना करिएगा और धन के बने रहने की बात कहिएगा। कम से कम दिन भर वहीं पड़ा रहे सिक्का, शाम को उठा लीजिएगा, धो करके अपने पास रखे रहिएगा। आपको जरूरत के वक्त पैसा मिलता रहेगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।